मैं अभी अभी पढ़ने बैठा हूँ और मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए कि मेरे दिमाग में आता है कि शाहरुख खान की नई मूवी कौन सी आ रही है या ये सेलिब्रिटी अब क्या कर रहा है। और मैं वही नहीं रुकता, पता है। हमेशा ये होता है, ऑलमोस्ट हमेशा ये होता है कि मैं वो सर्च करता हूँ और फिर मैं एक गड्ढा खोदने लग जाता हूँ। फिर मैं देखने लग जाता हूँ कि शाहरुख खान की नई मूवी कौन सी आ रही है। फिर मैं देखता हूँ कि उसकी कास्ट क्या है, नई मूवी की कास्ट क्या है। फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ये एक्ट्रेस भी है उस मूवी में। फिर मैं देखता हूँ कि ये एक्ट्रेस अब क्या कर रही है, इसकी लास्ट मूवी क्या थी। फिर मैं देखता हूँ अच्छा उसका हस्बैंड ये है। फिर मैं देखता हूँ कि उनकी एक बेटी भी है। फिर मैं देखता हूँ कि उनकी बेटी सिंगल है क्या है, उसकी उम्र क्या है। अगर उसकी उम्र मेरे बराबर की तो मैं सोचता था कि अरे वाह यार हमारा तो रिश्ता हो सकता है, वाह। और अगर वो मेरे से बड़ी होती थी तो मैं सोचता था कि अरे शिट यार हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। क्या बकवास, पता नहीं क्या बकवास सोचता था मैं एकदम। और मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब मैं वो चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, फिर मैं उस मूवी का ट्रेलर देखने लग जाता हूँ, फिर मैं कब उस मूवी के ट्रेलर का ब्रेक डाउन देखने लग जाता हूँ, फिर मैं अलग अलग लोगों के फालतू के ओपिनियन देखने लग जाता हूँ यूट्यूब वगैरह पे। और इतना टाइम वेस्ट होता था इस चीज़ों से कि बाद में मुझे रिग्रेट होता था। ये सब कर दिया मैंने, मुझे बाद में रिग्रेट हो रहा है कि अरे शिट यार ये कर दिया, इतना टाइम वेस्ट हो गया। और फिर मैं वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, वो जो क्रिंज यूट्यूबर्स नहीं बनाते, जिनके थंबनेल ऐसे होते हैं, ऐसे फालतू का गुस्सा दिखाएंगे। क्या बकवास है पता नहीं। और उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं पता, बस फालतू के बकवास करेंगे और ऐसे मोटिवेशनल कीवर्ड्स फेंकेंगे तुम पे कि अपने दिमाग को अपना गुलाम बना लो, तोड़ दो, फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा पढ़ो कि आग लग जाए, हर कोई देखता रह जाए। और तुम उनके चैनल की सारी वीडियोस देख लो, भले ही सारी वीडियोस देख लो, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं होने वाली। और मैं एक लूप में फंसा रहता था कि मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करने बैठा हूँ, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और मुझे रिग्रेट हो रहा है। और फिर मैं देखता हूँ वो क्रिंज एस यूट्यूबर्स की वीडियोस, वो मोटिवेशनल वीडियोस, वो घटिया सी किसी काम की नहीं। फिर मैं दोबारा अगले दिन उस काम में बैठता हूँ, फिर मैं दोबारा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, फिर मैं दोबारा रिग्रेट करता हूँ, फिर मैं वो क्रिंज वीडियोस दोबारा देखता हूँ, फिर मैं वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, हर दिन रिपीट होती थी वो चीज़ें। और इस वीडियो में मैं क्रिंज यूट्यूबर्स की तरह बकवास नहीं करने वाला कि अपने अपने रूटीन में एक डिस्ट्रैक्शन आवर ऐड करो। चुप चुप गांडू, एकदम चुप। क्या बकवास है ये, बकवासी एडवाइस सुन के मेरा पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन आवर रहता था, ये बकवासी एडवाइस सुन के। और मैं वो बकवास नहीं करने वाला कि अब अपने अपने काम में मीनिंग ढूंढो। चुप एकदम, क्या बकवास है। किसी ये बकवासी एडवाइस किसी काम की नहीं है, क्योंकि मीनिंग ढूंढो क्या बकवास है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो ये इसकी पढ़ाई होती है, वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं है उसका। तो उसमें अगर तुम इस दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर में लगा दोगे तो भी वो मीनिंग नहीं ढूंढ पाएंगे, वो भी फेल हो जाएंगे। और अगर बाई चांस मीनिंग मिल जाता है किसी को, तो वो तो मेरे हिसाब से ह्यूमन काइंड की, पूरे मैन काइंड की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी आज तक की। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अरे हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे, अरे मीनिंग नहीं मिल रहा तो अब पढ़ाई किस काम की, छोड़ दो। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम फेल हो जाओगे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा, हो सकता है वो तुम्हें कोई और यूट्यूबर ना बता पाए, क्योंकि अगर बाकी लोग सही एडवाइस दे रहे होते हैं, अगर बाकी लोग सही में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो शायद तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख लोगों की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनका शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। देखो, डिस्ट्रैक्शंस 2 टाइप के होते हैं। एक तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जो भी ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये वीडियो गेम्स हैं, ये फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सब। और दूसरा टाइप है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, जो हमारे खुद के थॉट्स होते हैं, जो हमारे खुद के डिज़ायर्स होते हैं, वो सब। पहले मैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस का इलाज बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस पर। तुम इतना ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इसमें पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ ऐसी हैं, कुछ बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो IT कंपनीज़ हैं, वो चाहती हैं कि तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो। तुम एक बार खुद सोचो, जितनी भी ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, जितनी भी ये बड़ी बड़ी वीडियो गेम कंपनीज़ हैं, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा? इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब तुम बहुत प्रोडक्टिव होगे, जब तुम अपने गोल पे फोकस करोगे। या इनको फ़ायदा तब होगा
जब तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, जब तुम अपना बस टाइम वेस्ट करोगे अपने गोल्स अचीव करने की जगह, तुम खुद सोचो एक बार, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही तब होगा जब हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तुमने ये चीज़ खुद नोटिस करी होगी, तुमने सोचा होगा कि बस मैं अभी 30 मिनट सोशल मीडिया चलाऊँगा, और कब वो 30 मिनट 1.5 घंटा 2 घंटा चले जाता है पता ही नहीं चलता। तुमने अपने को बोला था कि तुम बस 1 घंटा वैलोरेंट खेलोगे, बस 1 घंटा फ्री फायर खेलोगे, बस 1 घंटा BGMI खेलोगे, लेकिन कब 4 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। लेकिन क्या तुमने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर तुम कोई रियल लाइफ स्पोर्ट खेलोगे, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी, वहाँ ये सिर्फ चीज़ नहीं होगी। अगर तुमने सोचा था कि तुम 40 मिनट खेलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 10 मिनट खेलोगे, 20 मिनट खेल लोगे एक्स्ट्रा। लेकिन वहीं अगर तुम्हारा 5 दिन बाद एग्ज़ाम है और तुम अपने आप को बोलते हो कि बस मैं 30 मिनट सोशल मीडिया चलाऊँगा, तो कैसे वो 30 मिनट 1.5 घंटा 2 घंटा निकल जाता है पता नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो ये ऐप्स हैं, जो भी इनके गेम्स हैं, जो भी इनके ये प्रोडक्ट हैं, ये लोग डिज़ाइन ऐसे करवाते हैं कि कोई भी यूज़र, तुम नहीं, कोई भी यूज़र इसको यूज़ करे तो वो सिर्फ यूज़र ना बन के रह जाए, वो एक एडिक्ट बन जाए उस उनके प्रोडक्ट का। हमारा जो अमिगडाला है, जिसको लिजर्ड ब्रेन में बोलते हैं, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उसको टारगेट कैसे करना है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। और ये लोग कैसे ना जाने, ये लोग प्रॉपर टीम हायर करते हैं साइकोलॉजिस्ट की, न्यूरो साइंटिस्ट की, ताकि जो इनके ऐप्स हैं, जो भी इनके प्रोडक्ट हैं, वो ऐसे डिज़ाइन हो जिससे हमारा ब्रेन इफेक्टिवली टारगेट हो सके। जो भी हमें फोमो फील होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हमारे लिजर्ड ब्रेन की वजह से होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी कोई फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है तो तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है कि कहीं यार मैं कहीं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो मिस नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ ज़रूरी चीज़ तो मिस नहीं कर रहा, तो हम फटाफट फ़ोन चेक करते हैं। और इनको पता है कि ये ट्रिगर कैसे करना है फोमो बार बारी। तुमने देखा होगा कि तुम्हें बहुत फालतू के नोटिफिकेशन भेजेंगे, बहुत फालतू के कि, और मैं उन दोगली यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें बताया कि अरे सोशल मीडिया से ये होता है वो होता है। लेकिन अगर तुम्हें कोई अपडेट मिस नहीं करनी तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। देखो, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, भले ही अभी उतना बड़ा ना हुआ हूँ, लेकिन मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे हो सकता है कल को अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स पे आना पड़े। लेकिन मैं ना तो अभी तुम्हें किसी सोशल मीडिया ऐप पे आने को बोलूँगा या मुझे फॉलो करने के लिए बोलूँगा अलग अलग सोशल मीडिया पे, ना उस टाइम जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। अब देखो, मैं जो ही बोलूँगा हो सकता है तुम्हें लगे बहुत क्रेजी चीज़ है ये, और मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो चाहती हैं कि हम लोग वीक रहें, जो चाहती हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहें, क्योंकि इनको फ़ायदा ही तब होगा, इनको प्रॉफिट ही तब आएगा जब हम लोग वीक रहेंगे, जब हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। इनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम अपने गोल अचीव करते हो या नहीं, बल्कि ये चाहती हैं कि तुम अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, इनके ऐप्स से अपना टाइम वेस्ट करो, इनकी जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट करो। इसलिए मैं एक लॉन्ग टर्म डोपामाइन डिटॉक्स फॉलो करने को बोलूँगा। जो वो बकवास है, वो क्रिंज 30 डे या 15 दिन का चैलेंज नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। इसको डोपामाइन डिटॉक्स बोलना भी एक मेरे हिसाब से गलत चीज़ रहेगी, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ है, ये कि तुम कुछ अलग ही कर रहे हो ये सब करके। नहीं बेवकूफ़, ऐसे ही तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, उनके दादा जिए हैं, समझे। और लोग एक गलती करते हैं कि अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने का ट्राई करते हैं कि 6 बजे उठूँगा, 6:30 बजे हगूँगा और 7 बजे वर्कआउट करूँगा, फिर दोपहर में ये करूँगा, फिर शाम में ये, और फिर सोने से पहले ये चीज़, फिर सो जाऊँगा। तुम ये चीज़ एक दिन फॉलो कर सकते हो, उसके अगले दिन फॉलो कर सकते हो, लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा खुद प्रोडक्टिव रहने का, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर तुम ऐसे रहोगे, तुम्हारी खुद मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी इससे। तुम कोई रोबोट नहीं हो कि तुम पूरा दिन प्रोडक्टिव रहोगे। अपने दिन में एक टाइम पीरियड ऐसा निकालो जिसमें तुम कोई नेचुरल फन एक्टिविटी करोगे, जिसका प्रोडक्टिविटी से लेना देना ना हो इतना। यहाँ तुम्हें कुछ क्रिंज यूट्यूबर्स, बकवास यूट्यूबर्स एडवाइस देंगे कि और डिस्ट्रैक्शन आवर रखो जिसमें तुम सारे डिस्ट्रैक्शंस करोगे, फक ऑफ। ये एडवाइस बहुत बकवास है एकदम। अगर तुम एक बार अच्छे से सोचोगे तो ये बस उसकी तरह है कि एक घड़े में तुम साफ़ पानी भरे जा रहे हो, फिर तुम बोलते हो अरे मैं 2 ढक्कन नाली का पानी डाल देता हूँ। क्या बकवास है। और ये जो बकवास स्क्रोलिंग वगैरह है, ये वीडियो गेम्स खेलना, तुम इनको रिवॉर्ड्स की तरह देखना बंद कर दो प्लीज़। थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करो इनको लेके। ये रिवॉर्ड्स नहीं, ये पनिशमेंट्स हैं। और अगर तुम्हें पता ही नहीं कि वीडियो गेम, सोशल मीडिया, इन सब के अलावा तुम्हें कौन से काम में मज़ा आएगा, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ इनको तुम इन्जॉय करोगे, तो बहुत दुख की बात है सबसे पहली बात तो ये। और तुम एक बहुत सैड लाइफ जी रहे हो मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि मैं भी ऐसी लाइफ जी चुका हूँ। और चश्मा देख रहे हो, ये उसी वजह से है, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया फ़ोन, वीडियो गेम्स, इन सब के आसपास ही रिवॉल्व करती थी पहले। ऐसे लोगों को मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि
तुमने बस अभी तक चीज़ें ट्राई नहीं करी हैं, तुमने बस अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, ना खुद को ना अपने सराउंडिंग को। तुम भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी हो। और ये बहाना मत देना कि मुझे आता ही नहीं ये सब। तुम सीखो उन चीज़ों को। होता ही है कि भले तुमने आज अपना काम करने के बाद वो सब चलाया, लेकिन कल को तुम्हारा मन करेगा कि पहले मैं वो सब चला लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा सोशल मीडिया चला लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर मैं अपना काम कर लूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिजर्ड ब्रेन को ये बहुत बढ़िया तरह से टारगेट करते हैं। और लिजर्ड ब्रेन को मैंने क्रश कैसे किया, उसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तुम वो चेकआउट कर सकते हो, आ रही होगी यहाँ पे आई बटन पे। तो वो जो तुम्हारा मस्ती वाला टाइम होगा उसमें तुम टेक्नोलॉजी से दूर रहने का कोशिश करना। जैसे मैंने पहले बताया, तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, तुम दोस्तों से बात कर सकते हो। तुम्हें लग रहा होगा कि इन सब में क्या मज़ा आएगा, दोस्तों से बात करने में क्या मज़ा आएगा, वॉकिंग करने में क्या मज़ा आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी है हर टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहने की। और हो भी क्यों ना, हर जो भी तुम ऐप यूज़ कर रहे हो उसमें हर 0.2 सेकंड में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है। एक तरह से ऐसे कह लो कि तुम हर 0.2 सेकंड में कुछ काम कर रहे हो, कुछ नया काम कर रहे हो, खाली नहीं बैठ रहे ज़रा से। अगर तुम सोचो, तुम 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठे जब तुम ये सब ऐप्स यूज़ करते हो। और सिर्फ इसी वजह से जो आज हमारा ह्यूमंस का एवरेज अटेंशन स्पैन है वो एक गोल्ड फिश से भी कम है। तुम अपना ध्यान ज़्यादा देर तक एक चीज़ पे रख ही नहीं सकते। तुम कुछ भी काम करने बैठोगे तो तुम्हें 100 तरह की चीज़ें याद आ जाएंगी कि अरे ये देख ले इंटरनेट पे, ये देख ले, उसको देख ले, इस इन्फ्लुएंसर को देख ले, इस सेलिब्रिटी को देख ले। और इसीलिए मैं तुम्हें बोलूँगा ये दूसरी चीज़ करने को, नो टेक पीरियड। तुम्हारे डेली रूटीन में एक हल्का सा ऐसा टाइम पीरियड रखो जिस टाइम तुम कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करोगे। अब देखो, मैं तो बहुत एक्सट्रीम करता था ये। मैं लगभग 1 साल के लिए लगभग हर दिन मैं बिना टेक्नोलॉजी के रहा हूँ 24 घंटे पूरे। मेरा स्क्रीन टाइम 19 मिनट 0 मिनट ऐसा रहता था उस टाइम। मैं तुम्हें उतना एक्सट्रीम करने को नहीं बोलूँगा, अगर तुम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम अपने दिन में 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि जो तुम्हारे ब्रेन को आदत है हर 2 सेकंड में, हर 0.2 सेकंड में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की, तुम्हारा लिटरली अभी तुम्हारा ब्रेन हर 0.2 सेकंड में कुछ काम कर रहा है, तो वो जो तुम्हारा ओवर सिमुलेशन है ब्रेन का वो बंद होगा। ये तो होगी साइंटिफिक वाली चीज़, लेकिन असली बेनिफिट क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा बिना फ़ोन के भी, बिना इंटरनेट के भी, बिना टेक्नोलॉजी के भी लाइफ पॉसिबल है और लाइफ बहुत अमेजिंग है। अब देखो, ये चीज़ आसान नहीं होगी, काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है ये, और तुम काफ़ी बोर भी हो सकते हो क्या, पक्का हो गए। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अपना टाइम नेचर में स्पेंड कर सकते हो तुम। जैसे मैं क्या करता था, मैं अपना फ़ोन छोड़ के घर पे कभी छत पे चले जाता था, कभी पार्क चले जाता था। और पता है क्या, अभी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बोर होना कुछ अननेचुरल चीज़ है, बोर नहीं होना चाहिए कभी किसी को। तुम लोग ये बोल रहे हो कि बोर होना एकदम नेचुरल फीलिंग है। कभी भी बोर ना होना, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, वो चीज़ है अननेचुरल, अनहेल्दी है वो लिटरली। और जब तुम डोपामिन डिटॉक्स और बिना टेक्नोलॉजी के रहोगे कुछ टाइम, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा ये चीज़ कि तुम कितनी फालतू की इन्फॉर्मेशन भर रहे थे अपने दिमाग में। अरे नया AI आया है मार्केट में, ये देखो इसका नया फीचर, जो तुम्हें कभी यूज़ ही नहीं करना। अरे देखो ये क्या टेक्नोलॉजी आई है, वाओ, ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, जो तुम्हें कभी खरीदनी नहीं है। अरे देखो जेफ बेजोस की नई शादी हो गई, ये देखो उसकी बीवी कौन है, जब उसने शादी करी नहीं करी, उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अरे देखो, और स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना भी हो, कोई सी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना भी हो, वो तुम्हें 1 रुपये नहीं देंगे। जब तुम सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो तब सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, क्योंकि हज़ारों अननेसेसरी लोगों के ओपिनियन से तुम्हें फ़र्क पड़ने लग जाएगा। फिर सिर्फ इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा मैं, जिनकी तुम शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, वो हज़ारों लाखों कमेंट्स जो तुम पढ़ते भी हो, उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत बार ही हुआ होगा, तुम कुछ काम कर रहे होगे और तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि अरे नहीं यार, उस इन्फ्लुएंसर को ये नहीं करना चाहिए था। सिर्फ इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचते होगे तुम सोचते होगे कि अरे नहीं यार, वो ऐसे कैसे कमेंट कर सकता है इसको, अरे जो उसने कमेंट किया था वो एकदम बढ़िया था, मैं तो उसको पूरा सपोर्ट देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये सब होता होगा। जब तुम डोपामिन डिटॉक्स और बिना टेक्नोलॉजी के रहोगे थोड़ा, तब तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़ा आने लग जाएगा। जैसे तुम पढ़ के उठे हो भी, तब तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा फ़ोन वोन चलाने का। तुम खुद सोचोगे कि अरे ये बकवास है, मेंटल हेल्थ ख़राब करने वाला काम मैं क्यों करूँ। वो बकवासी फालतू में रील स्क्रॉल करते रह जाना, बस कुछ ढंग का आएगा नहीं, फिर भी बस स्क्रॉल करते रहो, तो वो
तुम्हें खुद वो बहुत मेंटली थका देने वाला काम लगेगा। तुम खुद अरे बोलोगे कि अरे मैं नहीं कर रहा बकवास का काम, इससे बड़ा तो मैं वॉक पे चले जाता हूँ। तुम खुद बोलोगे ये चीज़, इससे बड़ा तो मैं बेड पे ही लेट जाता हूँ। तुम अभी लिख के लेते हो, तुम ये बोलोगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि पीस क्या होता है, पीस पे रहने का मज़ा क्या होता है, तुम्हें तब रियलाइज़ होगा ये। अब ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनका दिन का कोई रूटीन ही नहीं होता। तुम्हें याद है कैसे हम स्कूल में एक टाइम टेबल फॉलो किया करते थे? हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ता था कि अरे अब कौन सी किताब निकालनी है, अब क्या पढ़ना है। वो पहले से प्री प्लान होता था। जैसे मैं पहले एक टाइम पे रूटीन फॉलो नहीं करता था कोई, पहले की बात है, तो मैं सोचता था कि अरे अब मैं कौन सी हैबिट करूँ, मैं मेडिटेशन करूँ, रीडिंग करूँ, और या जर्नलिंग करूँ, या करूँ क्या मैं मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट ही हो जाता था। अभी क्या होता होगा कि तुम कॉलेज या स्कूल से घर आते होगे और फिर तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है, कुछ तुम्हारे हिसाब से कोई रूटीन ही नहीं बन रखा, तो तुम बस स्क्रॉल करते होगे, तुम बस कोई वीडियो गेम खेल लेते होगे। और ये पढ़ाई वगैरह ये सब प्रोडक्टिव काम तुम तभी करते होगे जब कुछ कोई मेजर इवेंट पास में है, जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह पास में आ रखा है, तो तभी तुम किताबें खोलोगे अपनी। कैसा होगा अगर तुम्हारे पास एक रूटीन होता पहले से जिसको तुम फॉलो कर रहे होते हो, कि तुम कॉलेज से आए, फिर ये वाली हैबिट, फिर ये हैबिट, फिर ये हैबिट। तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारे पास अभी ये काम है, ये टास्क है तुम्हारे पास। लोग अपने आप को कोई टास्क देते ही नहीं है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, थोड़ी पहले की बात है, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह सब शुरू कर चुका था, सारी हैबिट्स वगैरह करने लग गया था, लेकिन मेरा कोई रूटीन नहीं था। मैं लिटरली ये बकवास सोचता था कि अरे मैं मेडिटेशन करूँ, रीडिंग करूँ, जर्नलिंग करूँ, मैं क्या करूँ अभी मुझे वर्कआउट करना चाहिए क्या? मैं ये सोचता था अपने आप को, और जो उनसे मेरा मन कर रहा होगा मैं वो कर दूंगा। अभी भी तुम भी यही कर रहे हो। भी जब तुम्हारा मन करता है तुम तो पढ़ाई कर लेते हो, और वो मन बहुत कम करता है तुम्हारा। अब यहाँ काफ़ी लोग डर गए होंगे कि लेकिन 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 संदीप भाई, रूटीन से तो यार हम बिल्कुल रोबोट बन जाएंगे, सारा दिन एक ही काम करना हमसे नहीं हो पाएगा। देखो अभी तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुमने आज तक कोई रूटीन फॉलो नहीं किया। क्या स्कूल में कभी तुम्हें ऐसा फील होता था कि तुम एक रोबोट हो जब तुम टाइम टेबल फॉलो करते थे? नहीं होता था। जैसे मैं 2 साल से एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि रोबोट जैसा बिल्कुल फील नहीं होता। हाँ, वो शुरू के डेज़ में तुम्हें हल्का सा ऐसा लग सकता है, लेकिन बाद में तुम खुद उस रूटीन से एडिक्ट हो जाओगे। जिस दिन तुम उस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो किसी भी कारण, तुम्हें कुछ अजीब लगेगा, तुम्हें कुछ लगेगा कि तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, ऐसा तुम्हें लगेगा। अब देखो, मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल फॉलो करने को नहीं कह रहा। अगर तुम कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं खुद टाइम टेबल फॉलो नहीं करता। मैं जो फॉलो करता हूँ वो है हैबिट स्टैकिंग, बोलते हैं शायद से उसको। जैसे मैं उठता हूँ वैसे मैं हैबिट शुरू कर देता हूँ, हैबिट का सीक्वेंस शुरू कर देता हूँ। उठने के बाद ही ये हैबिट, फिर ये हैबिट, फिर उसके बाद ये हैबिट, फिर उसके बाद ये हैबिट, ऐसा। थोड़े बहुत टाइम कंस्टेंट है मेरे इसमें रूटीन में कि मेरे उठने और सोने का टाइम फिक्स है, और मैं 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स फिनिश कर दूंगा। बस ये 2 टाइम कंस्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मैं उठा सुबह तो मैं उठते 10 पुशअप मारूंगा, फिर मैं बेड बनाऊंगा, फिर मैं पानी वगैरह पीऊँगा, फिर ब्रश, फिर फ्रेश होना, फिर वर्कआउट, फिर नहाना, फिर खाना खाना, फिर ये हैबिट, फिर उसके बाद ये वाली हैबिट, फिर उसके बाद ये वाली हैबिट, ऐसा। अब ये चीज़ मेरे टाइम टेबल से बढ़िया इसलिए लगती है क्योंकि तुम कोई रोबोट नहीं हो कि हर चीज़ एकदम टाइम पे करोगे, एकदम हर दिन टाइम पे उठोगे, हर दिन और टाइम पे सोओगे। हो सकता है तुमने अपना टाइम टेबल बनाया हो कि तुम 7:30 बजे मेडिटेशन करोगे और तुम उठे ही 8:30 बजे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेडिटेशन स्किप कर दोगे। इसलिए जो भी लोग मेरे जैसे हैं जिनको टाइम टेबल फॉलो करने में दिक्कत होती है, तो मैं उनको बोलूँगा कि टाइम टेबल की जगह तुम एक हैबिट्स का सीक्वेंस फॉलो करो जो तुम सिर्फ उठते ही शुरू कर सको। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, जो भी हमारे खुद के थॉट्स होते हैं, जो हमारे खुद की डिज़ायर्स होती हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे कैसे डील करना है। जब मैं पढ़ाई वगैरह करता, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, जब मैं पढ़ाई वगैरह करता था तो मुझे 5 मिनट में नहीं हुए पढ़ाई करते हुए कि मेरे दिमाग में आया कि इस सेलिब्रिटी को देख, इस इन्फ्लुएंसर को देख, इस इन्फ्लुएंसर के बारे में देख, अरे ये सिंगर अब क्या कर रहा है, इसके बारे में देख। और मैं वो जब सर्च करता था तो मैं फिर एक गड्ढा खोदने लग जाता था। मैं इसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, फिर उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, उस इन्फ्लुएंसर के मम्मी पापा कौन है उनके बारे में देख रहा हूँ, वो कहाँ से है, बहुत फालतू की इन्फॉर्मेशन। और फिर मैं कब वो सर्च करते करते यूट्यूब वगैरह पे आ गया हूँ, उनकी वीडियोज़ देख रहा हूँ, और बहुत टाइम वेस्ट होता था इससे। तो मैंने इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन निकाला। जब भी मेरा मन करता था वो सब चीज़ें सर्च करने का, फालतू की चीज़ें, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ तब, तो मैं करता ये था कि मैं उनको सर्च नहीं करता था, मैं उनको कॉपी के पीछे लिख देता था, ये सोच के कि जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं वो सब सर्च कर लूँगा। इससे होता क्या था कि एक तो वो जो डिज़ायर होती थी सर्च करने की, जानने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब पढ़ाई वगैरह कर लूँगा, काम मैं कर लूँगा, तब मैं वो सब सर्च कर लूँगा। और दूसरा ये कि मेरा बहुत टाइम बचता था उससे फिर,
क्योंकि मैं वो सब नहीं करता था फिर कि और इस इन्फ्लुएंस के बारे में जाना, फिर ये क्या कर रहा है, फिर उसके माँ बाप कौन है, फिर वो कहाँ से है, ये सब जो भी मैं बकवास करता था वो सब बंद, बिल्कुल ख़त्म। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादा टाइम, हर टाइम, ऑलमोस्ट हर टाइम ऐसा होता था कि मैं वो सर्च ही नहीं करता था। अब तुम मुझसे कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करना। मेडिटेशन करते कैसे हैं, होता क्या है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो पे एक्सप्लेन कर रखा है। और जो लोग पहले से मेडिटेशन करते हैं उनको पता होगा कि कैसे ये डिस्ट्रैक्शंस में हेल्प करेगा। मेडिटेशन वही एक्सरसाइज है जिसमें तुम अपने डिस्ट्रैक्टेड दिमाग को वापस अपने सही जगह पे लाते हो। अब तुमने देखा हो कि जब तुम कोई गलत काम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में आवाज़ होती है कि अरे नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। अभी उस आवाज़ की वॉल्यूम बहुत कम हो गई, लेकिन जब तुम मेडिटेट करोगे तब उस आवाज़ की जो वॉल्यूम होगी वो बढ़ जाएगी तुम्हारे दिमाग में। अब ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन हमारे पीएफसी में एक्टिविटी बढ़ाता है। पीएफसी यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लॉजिकल डिसीजंस मेकिंग के लिए, रेशनल थिंकिंग के लिए, जो भी हम सोच समझ के सही, बेसिकली ये समझो कि जो भी हमारा दिमाग हमें सही काम करने को बोलता है वो वहीं से आता है। ये चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है अपनी लिजर्ड ब्रेन वाली वीडियो में, तुम चेकआउट कर सकते हो। और मेडिटेशन हमें ओवर थिंकिंग में भी हेल्प करता है। अब जो लोग बहुत पहले से मेडिटेट करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि कैसे हेल्प करता है। ऐसा होता है कि बहुत बारी कि हम कुछ काम करते हैं लेकिन हम अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। जो लोग मेडिटेट करते हैं उनके दिमाग में अपने आप ही आवाज़ आती है एक कि क्या कर रहा है ये, अपने काम पे ध्यान दे, क्या फालतू सोच रहा है, अपने काम पे ध्यान दे। तुम रोज़ मेडिटेट करोगे तो तुम नोटिस करोगे ये चीज़। अब चाहे इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हो या एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, विल पावर तुम्हें दोनों जगह हेल्प करेगा। अगर विल पावर स्ट्रांग है तो ये एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी नहीं है। पूरे यूट्यूब पर किसी ने ढंग से विल पावर में बात नहीं करी, और जो कर रहा है वो एकदम बकवास कर रहा है। मैंने एक प्रॉपर विल पावर गाइड बना रखी है, और मेरे हिसाब से ये गाइड पूरे इंटरनेट पे सबसे बेस्ट है। विल पावर की ट्रेनिंग, जिससे विल पावर स्ट्रांग होगी। ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे दिमाग का जो विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसको ग्रो कैसे करें, असलियत में साइज़ में कैसे ग्रो करें, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विल पावर को बूस्ट करेंगी, वो सब मैंने उस गाइड में बता रखा है। तुम ज़रूर चेकआउट करो इस वाली गाइड को। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।